जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में अगर हम किसी पाकिस्तानी के अक्यूज्ड के लिए खड़ा होते हैं तो हमें क्या कुछ सामना फेस करना पड़ेगा वो हमें ही पता है। ऐसे ही जो इंडियंस कोई अगर पाकिस्तान में पकड़ा जाए और जिसपे कोई जासूसी का वहम हो या कोई ऐसा हो कि ये हो सकता है, तो वहां पर वकील का खड़ा होना उनके लिए भी उतना ही मुश्किल होता है। बड़ी बोल्डनेस का ये काम है, क्योंकि खुद वकील लोग ही खिलाफ हो जाते हैं, आम जनता खिलाफ हो जाती है। तो ये बड़ा इन्होंने काम किया है। अभी पुलिस की फाइनल रिपोर्ट आने दें, तब तक तो इसमें अभी कुछ नहीं होगा। जैसे ही पुलिस की फाइनल रिपोर्ट आएंगी तो उसके बाद इसमें क्या करना है, जो राम साहब को खूब अच्छी तरह पता है, और बाकी हम डिस्कस भी कर लेंगे। वो प्लेटफॉर्म पे बताना ठीक नहीं है, तो वो हम ऑफ द कैमरा डिस्कस कर लेंगे। आप भी, आपसे भी बात कर लेंगे। तो उसमें क्या होना चाहिए और उसमें क्या हो सकता है कि वो इजीली रिपोर्ट हो जाए, वो होगा 173(2) की रिपोर्ट आने के बाद। एक बार जो कंसर्न जी पुलिस स्टेशन है आपका पाकिस्तान का, वो जैसे ही 173(2) की रिपोर्ट पेश करेगा तो उसके बाद इसमें बहुत बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो होगा जी। अच्छा सर, और रामेश अगर साहब को इसमें हम दुआ इसको करते हैं कि क्लीन, कामयाबी कामयाबी मिले। जी जी सर, इस रामेश सर म्यूट, फयाज भाई अनम्यूट बात कीजिए रामेश सर, और हम अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, म्यूट हैं आप। जी जी, मेरा मेरा इसमें यहाँ पे एक जी क्वेश्चन हाँ, हम दुआ करते हैं आपको पूरी पूरी कामयाबी मिले। और मैं अपनी तरफ से फुल सपोर्ट, और जो ऊपर वाले ने जो हमें इसमें तजुर्बा दिया है वो रामेश साहब को भी खूब पता है, लेकिन हम भी वो कई चीजें पूरी फुल सपोर्ट करेंगे। वो ऑफ कैमरा करेंगे, सामने हम नहीं बताएंगे इसके इसमें क्या स्टेप लेना है, क्योंकि वो एक लीगल पॉलिसीज होती हैं। तो हम ओपनली नहीं बता पाएंगे इसमें अब क्या करना है, क्योंकि ये दो देशों का मसला है, बड़ा टिपिकल मसला है। एक एक कदम बड़ा फूक फूक के चलने की इसमें जरूरत होती है, जब तक जो है वो काम, होम टास्क पूरा ना हो जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मेरा यहाँ पे मोमिन सर आपका आपसे क्वेश्चन है। बिल्कुल, पहली तो बात यह है कि मोमिन सर ने बिल्कुल सही बताया कि 173(2) की रिपोर्ट आएगी, देन उसके बाद चीजें क्लियर होंगी हमारे पास कि क्या चल रहा है। कैश भाई जरा आप अपना साइड म्यूट कर दीजिए। तो मेरा मोमिन सर आपसे एक क्वेश्चन ये है कि जहां तक मैंने इसको डीपली स्टडी किया है, जो पाकिस्तान का फॉरेनर एक्ट है वो डायरेक्टली रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है बेल के ऊपर, और वो इस चीज पे बिलीव करता है कि जो इलीगल ट्रेसपासर होगा उसके लिए नो बेल है। क्योंकि उसकी जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मेरे सामने जो चीज आई तो वो ये चीज आई कि अगर आप इलीगल ट्रेसपासर को, इलीगल एंट्री को, इमिग्रेंट को अगर आप बेल देते हैं तो उसका फर्दर जो स्टे होगा वो इलीगल होगा, विदाउट एनी अथॉरिटी होगा। तो ऐसे केसेस में जो पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई है, उन्होंने कहा कि जी फिर बेल के लिए मुचलके कौन देगा, जामन कौन बनेगा, वो रहेगा कहाँ। तो ऐसे केसेस में जो पाकिस्तान में जो लॉ है वो यही है कि इसको स्पीडी ट्रायल करके इसका जजा सजा का फैसला किया जाए। जितनी भी इसको सजा कोर्ट ने देनी है एविडेंस की बेस के ऊपर, अगर इसको कन्विक्ट करना है या इसको एक्विट करना है, बरी करना है, जो भी करना है, इसका केस का फैसला करके उसके बाद उसी दौरान फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अरेंजमेंट करेगी इसकी डिपोर्टेशन की। और जैसे ही वो डिपोर्ट होता है, ऐसा कोई भी अक्यूज ये कंप्लीट होता है, अपनी पनिशमेंट पूरी करता है और उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या भारत में भी ये कानून है? और अगर भारत में ये कानून है तो फिर सीमा हैदर को बेल कैसे मिलेगी? उन्होंने बेल किस ग्राउंड पे रखी? क्या वहां पे ऐसे ऑफेंस में बेल हो जाती है, या वो भी पाकिस्तान की तरह ऐसे केसेस में बेल नहीं होती? ये मुझे जरा। मोमिर सर आपका म्यूट है। मोमिन सर म्यूट हाँ, है, आप अच्छा अनम्यूट। अच्छा, आगे आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। आ रही। इसमें जो फयाज साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल बेहतरीन, एक सदैव वकील की, और जो एक कानूनी गहराइयों से सोचता है, लीगल ओपिनियंस को केस स्टडी करने के बाद जो निकालता है, जो लीगल स्टेप और जो लीगल समझ, एक मेजर जो कि एक कहते हैं जिसको मैच्योर लीगल समझ जो होती है, उस समझ से आप ये बात कह रहे हैं, ये काबिल तारीफ है।
क्योंकि लीगल रास्ते की आप बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही मेजर समझ है आपकी, और बहुत गहराई की लीगल समझ है। ये हर किसी वकील में नहीं होती ये चीज। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर उसको बेल दे करके बाहर रखा जाता है, तो सबसे बड़ा मसला है उसका कि वो रहेगा कहाँ। और अगर वो रहेगा, कोई पाकिस्तान का लोकल आदमी तो बिल्कुल भी उसकी छोटी नहीं लेगा कि हम अपने पास रखेंगे। तो ऐसे हालात में वो रहेगा कहाँ, अंडरटेकिंग कौन देगा भाई, ये कहाँ रहेगा। जब इसको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा या इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, बार बार कॉल किया जाएगा, तो कौन इसका जिम्मेदार होगा कि इसको प्रोड्यूस कर दे, वहां से कहीं और ना चला जाए। तो 70 बातें होती हैं। तो उसके बाद अगर ये बाहर जमानत में भी रहता है, क्योंकि ये मामला हाईलाइटेड हो चुका है, तो उन हालात में इसकी जान को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग एलिमेंट्स ऐसे भी है ना, वो ये नहीं चाहते कि वो ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया के ये छूट के जाए, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अच्छे रिलेशंस हैं, जैसे यहाँ से हमने जागसी को भिजवाया, तो जैसे हमने पाकिस्तान, वो हिंदू भाई था, उसको हमने यहाँ से भिजवाया, तो उससे पाकिस्तान के लोगों के अंदर, वहां के हिंदुओं के अंदर एक खुशी की लहर हुई कि भाई इसको यहाँ से भारत सरकार ने छोड़ के भेजा है, और हमने यहाँ से उसको भिजवाया है। तो ऐसे ही एक अच्छे रिलेशंस की तरफ ये बातें, ये पॉजिटिव, ये चीजें जो है ना, वो दोनों देशों मुल्कों की तरफ पॉजिटिव थिंग्स की तरफ जाती है कि अच्छे मधुर संबंध और अच्छे संबंध, अच्छे रिलेशंस जो है दोनों कंट्री, दोनों पड़ोसी कंट्री में बनते हैं इस प्रकार के स्टेप लेने से। अगर इस प्रकार के अच्छे स्टेप दोनों मुल्क लेते हैं, तो इस नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू। जी बिल्कुल। जी मोमिन मलिक बिल्कुल साहब, बिल्कुल। अब ये इतना हाईलाइट हो गया फयाज सर, सच में ही वाकई में अब हम ये सोच रहे हैं कि जब तक वो रिलीज होता है, जब तक आप देख रहे हैं बच्चा कस्टडी में रहे तो अच्छी बात। मोमिन मलिक साहब, मोमिन मलिक साहब, तो जी उसका उसका रमेश साहब, उसका ये है कि अगर वो जमानत पे रहा बाहर, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अच्छे रिलेशंस हों, तो वो अगर कहीं इसके साथ बाहर वारदात कर दें, खुदा ना खास्ता कोई इसको चोट पहुंचा दें, या कोई इसका कहीं हत्या हो जाए, कहीं मर्डर हो जाए, या दूसरी चीज कोई भी हो जाए, ताकि उससे क्या होगा कि दोनों देशों के बीच में अगर कोई इंडियंस यहाँ आया है और उसको कोई चोट पहुंचती है, कोई नुकसान पहुंचता है, और उसको उसको उसकी वजह से पूरा हा उल्ला पूरा मच जाएगा दोनों देशों के बीच में, और वो बजाय संबंध ठीक होने के वो ज्यादा खराब होंगे। तो ये एक पॉइंट है जो उसकी सिक्योरिटी को लेकर के भी है, कि उसकी सिक्योरिटी को देखते हुए भी उसका, अब क्योंकि मामला सब लोगों के बीच में आ चुका है, तो उसका बाहर जमानत लेना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो वो रहे जेल के अंदर, सुरक्षा के अंदर उसको रखा जाए, खास ख्याल रखा जाए, और स्पीडी ट्रायल हो। तो जितना दिन वो अंदर रहेगा, तो जो अगर उसको सजा भी मिलती है, तो वो दिन उसमें से कम हो जाएंगे, वो उसमें से माइनस हो जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे जी हैं। जी। हाँ। अगर वो कन्फेस भी हो जाता है, तो वो अंडरगोन हो जाएगा, उसमें अंडरगोन एक शब्द है, रामेश साहब समझते हैं उस चीज को। मैं बिल्कुल सर, आपने यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया। मेरा प्लान इस केस में ये है, उसको जितना टाइम गुजार ले, उसको जल्दी से एविडेंस करवा के, कंप्लीशन करवा के वो अंडरगोन हो जाए, उसके बाद कोर्ट कुछ फाइन इम्पोज कर दे, और बाद में उसका जो है वो डिपोर्ट के कोई ऐसा मामला जो है वो किया जाए। तो बिल्कुल आप सही पॉइंट पे पहुंचे। सर मेरा सवाल ये है कि सीमा एमपी को किस बेस पे बेल मिली, इसको इतनी जल्दी बेल कैसे मिली, उसकी क्या ग्राउंड है? हाँ, हाँ हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, उसका, जी, उसका जो सीमा को जो बेल मिली, सीमा को बेल नहीं मिलती, लेकिन नेत्रपाल ने उसका अंडरटेकिंग दिया है कि मैं इसको अपने घर में रखूंगा, मैं इसको जब चाहोगे कोर्ट में पेश करूंगा जब होगी, और मैं इसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पेश करूंगा उस, और मैं इसका हर चीज का जिम्मेदार रहूंगा। तो उसने अपने घर का अंडरटेकिंग दिया है। तो ये एक रीजन है कि उसको बेल होगी, वरना तो उसकी बेल भी नहीं होती। और उसमें भी वो फंसा हुआ है, उसने उसके अंदर जो है
एफिडेविट जो है वो फर्जी दिया हुआ है, उसकी हमने कंप्लेंट लगाई हुई है, उसमें हम काम कर रहे हैं। वो आने वाले टाइम में सबको पता चलेगा। ऐसा नहीं है मलिक कुछ नहीं हो रहा, मलिक चुप है, तो इसका मतलब तो अगर तो आज उसमें 5 गुना ज्यादा स्पीड से काम हो रहा है। चुप्पी को कोई, हमारी खामोशी को ये ना समझे कि ये हार गए हैं, ये बैठ गए। नो, हमारी खामोशी जब सामने आएगी तो दुनिया की आंख फटी की फटी रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। मेरा यहाँ पे सवाल मोमिन सर आपसे ये है कि पाकिस्तान में ऐसे वेरीफाई करते इंशाल्लाह हैं सर, और ये सवाल बस जो है जी जी गैस भाई, मेरा मेरा क्वेश्चन था मोमिन सर से, वो ये है कि जब हम पाकिस्तान में किसी ऐसे केस की बेल फाइल करते हैं तो वो कोर्ट की तरफ से राइट होता है कि इट इज नॉट कंटेनेबल इन द लॉ, हमें सेटिस्फाई करना आप कौन से लॉ के तहत बेल फाइल करेंगे। तो वहां पे हम फिर ये जैसे सीआरपीसी के तहत हम आ रहे हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि ये स्पेशल लॉ है, इसके तहत इसकी बेल नहीं रखी जा सकती। तो क्या इंडिया में ऐसी बेल मेंटेनेबल होती है जब कोई अंडरटेकिंग दे दे, या वो नहीं होती? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, हर कानून में, जो भी कानून है, हर कानून के अंदर जो है बेल का प्रोविजन है। जो क्रिमिनल एक्ट है, इन एनी क्रिमिनल एक्ट, एनी accused has right to file the bail and to get the bail from the honorable court as per the law। तो जो क्रिमिनल एक्ट है, चाहे वो छोटे लेवल का है या वो बड़े से बड़े लेवल का है, हर क्रिमिनल एक्ट में फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये राइट हमारा यहाँ दिया हुआ है कि नॉट ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया बट ऑल्सो द फॉरेनर्स कैन अवेल द लिबर्टी एज पर देयर फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 में जो है ये पूरा उसका दिया हुआ है कि उनको स्वतंत्रता का अधिकार है। और ऐसे ही आपका जो 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 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर भी ये हर उस व्यक्ति को कानून की तरफ से ये राइट दिया हुआ है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे और वो अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर कराने के लिए डिफेंड करे। ना केवल पाकिस्तान के नागरिक बल्कि फॉरेनर्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अपने राइट को रखने का अधिकार दिया गया है। उसको बेल का भी अधिकार है। 438 में होगा आपके यहाँ सीआरपी, हमारे यहाँ सीआरपीसी 438, आपके यहाँ 438 ही होगा शायद। नहीं, हमारे यहाँ पे 497 के तहत रखते हैं पोस्ट बेल में, सीआरपीसी 497 और बिफोर रेस्ट 498 के तहत रखते हैं। आपका लीगल दुरुस्त है और इस सिलसिले में हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की चुके हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। जो आप बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जब अलाउ करता है तो वो ऐसे एक्ट में चेंजिंग आ सकती है। हाई कोर्ट जो है वो अपनी इनहेरेंट पावर यूज करते हुए उस पर जजमेंट दे सकती है। बिल्कुल आप अच्छा, कुछ चीजों की रामे साहब आपको ना, जैसे ये ट्रायल, इनका ट्रायल चार्जशीट पेश हो जाएगी और इसको सेंटेंस, अगर इसको सजा भी होती है 6 महीने, साल, जो भी कोर्ट करेगा उसमें पुलिस करेगा या जो भी इसमें सजा देगा, उसमें आप मर्सी की वो कर लेना कि भाई ये एज ऐसी है कि इसमें पता नहीं होता, आदमी अंधा हो जाता है और ये प्यार में आया है, तो वो कंसिडरेबल कोर्ट करेगी उस चीज को। कुछ फॉर्मेलिटीज इंडिया से, हाँ, कुछ फॉर्मेलिटीज इंडिया से होंगी जो कि बाद में आपका कम से कम 2-3 साल का या साल का या 1.5 साल का या 6 महीने का आपका अरसा बच जाएगा। वो फॉर्मेलिटीज मैं यहाँ से कंप्लीट करके आपको भिजवा दूंगा। एक कॉपी आपको भिजवा दूंगा, एक कॉपी थ्रू प्रॉपर चैनल आएगी, ताकि उसमें फिर जैसे आपका ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा तो वो ऑलरेडी चीज आपके पास होगी, तो आपको इसको डिपोर्ट कराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा उस वक्त। तो उनके पेरेंट्स को बोलना कि वो आके मिले, उनकी जो फॉर्मेलिटीज है वो मैं यहाँ से कंप्लीट करा के आपको भिजवा दूंगा। वो जो चीजें चलेगी वो मैं ऑफ कैमरा आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें चाहिएंगी आपको वहां पर। बिल्कुल सही बात है। ये आपसे पहले भी जो आप बात कर रहे हैं, मैंने ये थोड़ा इसके ऊपर सर्च किया था और हमें वहाँ पे जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है या होम डिपार्टमेंट है, वहां से हमें इनकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन चाहिए होगी
और हमें ये चीज चाहिए होगी कि ये कैसे ताकि वो वहां से हमें इसका आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करें, इसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें और उसको यहाँ का जो पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन है, जब तक वो उसको ओके नहीं करेगा तब तक ये डिपोर्ट नहीं हो सकता। तो वो बिल्कुल मोमिन मलिक साहब सही कह रहे हैं, वो प्रोसेस हमें कंप्लीट करना होगा और जब उसकी जरूरत होगी हम बिल्कुल उनसे हेल्प रखेंगे। असल में कैस भाई आज क्वेश्चन कुछ ऐसे हो गए हैं, पहले हम उस केस में मैदान में नहीं उतरे हुए थे, हम एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बात कर रहे थे। आज हम बिल्कुल। बात कर रहे हैं बतौर एडवोकेट। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है मोमिन मलिक जी, साहब जी, के लिए, जैसा ये जी। आज मोमिन सर को लाने का मेरा मकसद पूरा हो गया, क्योंकि मैं मोमिन सर को चाह रहा हूं कि इस केस के अंदर वो इन हो, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं इन सारे कामों के, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंटेशन, जो चीजें, जो भी एक आपको पता है रेमेडीज होती हैं, वो मोमिन सर उस हवाले से आप दोनों जब आपस में बात करेंगे तो इंशाल्लाह इस लड़के के लिए ये बड़ा पॉजिटिव साइन होगा। तो इनके वालिदैन को आप कहें कि मोमिन सर से मुलाकात करें या उनसे बात किसी ना किसी करें, और जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है जो इंडिया से चाहिए, जैसे अभी आपका एक वीडियो मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, आपने अपलोड किया था, बताया था कि भारत सरकार की तरफ से भी कुछ चीजें चाहिए इस बच्चे के लिए ताकि यहाँ पे क्लियर हो। दूसरी बात कि देखिए इनके वालिदैन का अगर हाँ वही बता रहा था कैश भाई, वही बता रहा था कि देखें अभी तक किसी भी फोरम जी पे बात इंडिया गवर्नमेंट करें। ने जी अभी तक किसी भी फोरम पे इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऑफिशियली डिक्लेयर स्टेटमेंट नहीं दिया कि ये हमारे सिटीजन है। देखें हम यहाँ पे बैठ के जैसे मर्जी चीखते रहे ये इंडियन सिटीजन है, जब तक इनके विदेश मंत्री या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड या होम डिपार्टमेंट ये बात नहीं करता कि जी हाँ हमने ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ली है, इसका नाम कृपाल सिंह है, ये बादल सिंह उसका बेटा है, ये यहाँ के रहने वाले हैं और ये हमारे सिटीजन है, तो तब तक बात नहीं बन सकती। तो वो सारा प्रोसेस हमने करना है और मोमिन मलिक साहब ने बड़ा हाईलाइट इस चीज को किया कि वो उसके लिए आपको 1 ईयर चाहिए। तो वो अगर हम अभी से वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, इधर से इसकी पनिशमेंट पूरी होगी, उधर से वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो ये फौरन डिपोर्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। और मोमिन सर को लाने का मकसद ही ये है कि मोमिन सर इस केस के अंदर एंटर हो और इसमें जितनी भी वो मदद उस कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट हैं मोमिन सर इन तमाम मामलों में। और रिसेंटली जो केस किया वो बच्चा जो है उसको पाकिस्तान भेजा है, तो मोमिन सर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इंशाल्लाह हमारी। और आज का मकसद ही मेरा पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि मोमिन सर को लाने का मकसद ये था कि वो एक दफा फयाज भाई से आके ये सारी चीजें करें और ये बादल बाबू और उनके फैमिली के लिए जो है पॉजिटिव साइन हो जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा ये सारी चीजें। अपना मोमिन सर किधर हवाओं में उड़ते जा रहे हैं, कहाँ सफर करते रहते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता। भाभी नहीं पूछती आपको, गाड़ी में आप सूट बूट पहन के परफ्यूम लगा के घूमते रहते हैं। सर मैं कोर्ट से आ रहा हूँ बड़े लंबे सफर से, और आज मैंने 4 बेल कम से कम 4 बेल 2 नेटवर्क इश्यू। हाँ वो सफर में है ना, और वही बात है ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि इस केस में मोमिन सर इन होंगे तो फयाज आमिर सर जो है वो इजीली वर्क कर सकते हैं और जो बादल बाबू हैं वो जल्दी रिलीज हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी, ये ब्रेकिंग न्यूज है और सबसे बड़ी खुशखबरी भी है कि हाँ। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो प्रोवाइड करवा सकते हैं मोमिन सर फयाज आमिर सर को। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए ये है कि यहाँ पे जो है मोमिन सर हैं, ताकि फयाज आमिर सर को जो भी चीज चाहिए होगी वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। जी भाई। जी जी बिल्कुल। और अभी उसकी वजह यह है कि ऑफ द कैमरा जो बातें होती है मेरी फयाज भाई की, उसके हवाले से भी जो है देखें हमारी पूरी कोशिश है, हमें कोई मुकाबला नहीं करना, कोई बदला नहीं लेना। हमें पता है कसम से, और सिर्फ ये फयाज भाई बैठे आप पूछ लें, उनकी वालदा को जब रोते हुए देखा ना, तो बस फिर आपको पता माएँ तो माएँ होती है ना वो जी मुकाबले वाली माजरत रामे साहब, मुकाबले वाली बात नहीं है। मोमिन सर रामे साहब उसको ना
हाँ, रामे साहब उसको फटाफट निकाल लेंगे, मुझे पता है ना, क्योंकि जो मेहनत रामे साहब कर रहे हैं तो ये तारीफे काबिल है। इनका जो यहाँ से एडवांस वर्क बनेगा इंडिया से, मुझे पता है कि आने वाले टाइम में क्या क्या वर्क बनना है, तो वो मैं ऑलरेडी करके इनको भिजवा दूंगा, तो ये फटाफट निकाल लेंगे इस केस को फटाफट। मोमेन सर बात सुने, हमारे 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 यहाँ पे ना पंजाबी में एक कहावत है, वो कहते जी। हैं दो चार दोस्त भाई अच्छे हो ना तो कमजोर आदमी भी तोड़ के रख देता है। ठीक है। ओ नहीं भाई, कमजोर नहीं हो, मेरा शेर हो तुम, मेरे शेर हो तुम। बिल्कुल कमजोर नहीं हो, मेरे पंजाब के शेर हो भाई। धुरंधर धुरंधर। आपको मैं बताऊं कि 2010 में ना मैं लाहौर आया हुआ था। आपने 2010 में लाहौर में 2010 में, जी तो एक आपके लाहौर में एक मोहल्ला है शाहजमाल। हाँ जी, शाहजमाल है, शाहजमाल है लाहौर में जी, तो शाहजमाल। वहाँ वहाँ के दो लोगों की मौत यहाँ पर पानीपत में ट्रेन हादसे में, जो अटारी ट्रेन कांड हुआ था 2007 में। हाँ जी तो उनकी दो लोगों की मौत होगी, तो मैंने उनका केस लड़के उनको मैंने इंडिया के 30-35 लाख रुपए मैंने वहां भिजवाए थे उनको, जीत के केस लाहौर के लोगों को। तो जब मैं उनसे 2010 में मिलने गया